17 साला एक लड़की ने जनाब एक ऐसे शख्स को जीवन साथी चुना जिसके 5 बच्चे हैं। मजे की बात यह है उनकी लव मैरिज हुई है और लव मैरिज भी किसने करवाई है, इसकी बड़ी मामा ने। कसम साहब सहमे सहमे लग रहे हैं आप दोनों बीवियां आपके साथ सेटिस्फाई हैं, कोई मुझको सुनमुका तो नहीं मारती हैं आपको? तो ये इतनी इनकी केयर करती थी, मोहब्बत करती थी, तो फिर मुझे था कि जैसे मैं करती हूँ तो ये भी तो करती है ना, तो इसका दिल टूट जाएगा अगर ना होगी तो। ऐसे शरीफ बंदे कमेटू डालते हैं वो पता चलता ही नहीं है कि हुआ क्या है जिंदगी में। हम जैसे तो रंगबाज बंदे शक्ल से पकड़े जाते हैं। वैसे तो इनकी हर अदाई अच्छी है, लेकिन इनका जो मासूम चेहरा है ना, इसमें मैं मर मिटी थी। ये फखर आप भी अपने ऊपर कर सकते हैं, अपना रिजक डबल जैसे मेरी जो बेगम साहब है ना, उनकी तरह नहीं है। अगले दिन आपको मेरी खबर नजर आनी है कि एंकर शहीद हो गया। फुटेजेस भी देखी है जहाँ पे एक इनके पाँव दबा रही है और एक इनका सर दबा रही है। मुझे लग रहा है जिस दिन कासम साहब ने गलती की ना, दोनों ने गला दबा देना पकड़ के इनका। बड़ी बेटी है बेटा है? बड़ा बेटा है माशा। वो माशा कितने साल का है? वो 12 साल का। वो अब इनको बहन कहता है, वो मामा कहता है, वो क्या कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। उम्मीद को है कि ये इनकी रियल मामा भी जो इनके होंठों को अल्लाह यार, हाय 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 हाय। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन मेरे साथ आपको नन्ही सी एक शहज़ादी नज़र आ रही है, इसका नाम है फलक और ये इनकी छोटी मामा है। ठीक है, इनकी लव मैरिज हुई है इनके बाबा जान के साथ और इनकी जो पहली मामा है वो भी आपको फ्रेम में नज़र आएंगी। और जिस वक्त इनकी शादी हुई थी पहले कासिम साहब की, तब जो किरण है उनकी एज इतनी थी, 2 साल की थी। अब ये 17 ईयर्स ओल्ड हैं और इनकी शादी हुई है। ये कहानी कैसे परवान चढ़ी, किस तरह जनाब 17 साला एक लड़की ने जनाब एक ऐसे शख्स को जीवन साथी चुना जिसके 5 बच्चे हैं और वो इनसे उम्र में भी डबल है। और उस मज़े की बात यह है उनकी लव मैरिज हुई है और लव मैरिज भी किसने करवाई है, इसकी बड़ी मामा ने। जो इनकी मामा हैं उन्होंने जनाब इन दोनों को मिलाया और इस वक्त ये तीनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक ही कमरे में ये लोग रह रहे हैं। इनकी कहानी कैसे शुरू हुई और किस तरह ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, ये वो हस्ती मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जनाब अपने से 18 साल छोटी जो है लड़की से शादी की और इस वक्त ये तीनों बड़े हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़ी हैरानकुन बात यह है जो दरमियान में आपको जो शाहकार नज़र आ रहा है, इसने इजाज़त दी इनको शादी करने की और इस वक्त ये जो हैं इकट्ठे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले तो कासिम साहब की तरफ आते हैं कि क्या इन्होंने किया कि इन्हें ये दूसरी खूबसूरत बीवी मिली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कासिम साहब सहमे सहमे लग रहे हैं आप दोनों बीवियां आपके साथ सेटिस्फाई हैं, कोई मुझको सुनमुका तो नहीं मारती हैं आपको? जी माशाल्लाह से बहुत खुश हैं, सुन मुक्के नहीं मारती, दबाती हैं। दबाती हैं? हाँ जी, सर दबाती है, कोई कोई पाँव दबाती है। मज़े हैं। मजे हैं? हाँ जी, के मजे ले रहे हैं आप। हाँ जी इंशाल्लाह। कासिम साहब थोड़ी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि आपकी पहली शादी कब हुई थी और सुना वो भी लव मैरिज थी। आप तो लव गुरु हैं, आप तो सलमान खान हैं जनाब, आपका दिल टिकता ही नहीं है एक जगह पे। सलमान खान तो वैसे आप लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने जो फर्स्ट शादी की थी, ये मेरी फुफ्फो की बेटी हैं, इनसे मैंने लव मैरिज की थी। मैंने पसंद किया था इनको और ये और जबरदस्ती इन्होंने मैरिज है? ये कौन सी इन्होंने marriage भी है? मुझे पसंद किया था। अच्छा जी, ठीक है। तो हमने पसंद की शादी की थी। तो अब माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हैं। तो उसके बाद किरण आई है हमारी ज़िंदगी में, हम दोनों की ज़िंदगी में। मैडम ये वो वाला प्यार तो नहीं है वो किसी खतून के 8-10 बच्चे पैदा हो जाए ना, वो कहती तुम मुझे सच्चा प्यार नहीं देता। ये वो सच्चा प्यार है ना? नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ सच्चा प्यार। आपकी लव मैरिज थी? जी लव और मैरिज। आपकी इनकी भी लव मैरिज है? हाँ इनकी भी ये लव। सिलसिला रुकेगा या चलता रहेगा आगे? नहीं नहीं अब नहीं होगा। बस इतने, जैसे मैं इनसे मोहब्बत करती थी वैसे इसने की थी, तो फिर मुझे था कि अगर मैं इनको नहीं छोड़ सकती वो कैसे छोड़ सकती। तो किशोर साहबा किस तरह आपने किरण साहबा को जो है इनकी ज़िंदगी में लेके आई हैं आप? ये बड़ा मुश्किल एक फ़ैसला होता है और तमाम सुनने में यहाँ पर आया, आपके तमाम बहन भाइयों ने भी बताया कि इट्स डिपेंड टू यू, ये आपके ऊपर था। अगर आप इनकार करती तो शायद शादी ना होती। तो क्या इन्होंने कैसे मनाया? कोई तवीज़ धागे तो नहीं पिलाया आपको? नहीं तवीज़ धागे नहीं थे, वैसे इन्होंने प्यार से बोला था कि मतलब मैंने शादी करनी। तो ये इतनी इनकी केयर करती थी, मोहब्बत करती थी, तो फिर मुझे था कि जैसे मैं करती हूँ तो ये भी तो करती है ना, तो इसका दिल टूट जाएगा अगर ना होगी तो इसलिए फिर मैंने बोला कि चले सही आप कर लो। इसने मुझे बोला था कि मैंने करनी है। आपने किरण आपने रिक्वेस्ट की थी मैंने शादी करनी है? हाँ जी, क्लियर बात की थी मैंने इनके साथ। नहीं आपको माशाल्लाह भाई तो बड़े खूबसूरत है कासिम साहब। ऋतिक रोशन
की झलक नजर आ रही थी, रणबीर कपूर नजर आ रहा था, क्या नजर आ रहा था कि आपने अपने घर वालों से भी लड़ पड़ी है? कुछ भी नहीं, बस कासिम ही नज़र आ रहे थे। सुनने में ये भी है कि आपने अपने घर वालों को बड़ी मुश्किल से फोर्स किया था कि मैंने शादी यहाँ पे करनी है। बिल्कुल। कोई भी फोर्स, सबको ही फोर्स किया गया था, कोई भी मान नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मनाया गया था सबको। तो क्या क्या वजह है कि हालांकि आप अभी आप 17 ईयर्स ओल्ड की हैं, ठीक है, 18 ईयर्स ओल्ड। नहीं आप क्या कोई कज़न भी मल्ले में थे, कोई रिश्तेदार भी थे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि यार वो होता है ना कज़नों के अंदर कि तुमने यार कहाँ शादी करी हो, हम लोग हैं नहीं है? नहीं, फैमिली बातें तो करते हैं, अब करते रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि कासिम कासिम साहब शादी छुप के हुई थी कि सरेआम हुई थी, बैंड बाजों के साथ हुई थी, नोटों की निछावर किए गए थे, सरबाला बना था? जी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी शादी की थी, धूमधाम से की थी, और डांस वगैरह भी हुआ है। मेरी बेगम, बड़ी जो बेगम है, उन्होंने भी किया था साथ। तो बच्चे जो थे वो भी डांस कर रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, और प्रॉपर शादी की है, मेहंदी भी की है। हाँ जी, तीनों इवेंट्स हुए हैं। आपका इनके साथ कहाँ पे आंख में टका हुआ? आप तो शक्ल से इंतहाई शरीफ किस्म के इंसान आ गए हैं। आज ऐसे शरीफ बंदे कमेटू डालते हैं, वो पता चलता ही नहीं है कि हुआ क्या है ज़िंदगी में। हम जैसे तो रंगबाज बंदे शक्ल से पकड़े जाते हैं, कुछ ना भी करें बेग में हमारे पर ट्रैकर लगा कर बैठ भेजती हैं कि हमारा बंदा कहीं देखे ना। और ऐसे इन्होंने देखे जनाब, अपनी मूछें भी नीचे हैं, मूछें भी ऊपर हो ना, बदमाशी टाइप की झलक नजर आती है, लेकिन वो नहीं है। किस तरह आप इनसे मिले थे ज़िंदगी में? जी बस ऐसे ही मिले थे, इधर ही बैठे बैठे मिले थे, घर आके मिल गई थी। मैंने कहा आमीन। नहीं ये तो मंडी की चीज़ थी, आप हर तेरी हो गई। मतलब कि आप सुना कि आपने कोई बिजनेस करवा के दिया था बकायदा, कि आपकी बेगम ने करवा के दिया था बिजनेस? ये हमने पॉलर बनाया था, पॉलर का ये काम जानती थी, तो मिसेस ने और इन्होंने मिल के पॉलर बनाया था। मैंने इनकी हेल्प की थी, तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज करवा कर दी थी। मैंने कहा चलो मैं करवा देता हूँ, लेकिन पॉलर बनाने से पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके बाद? तो आपने पॉलर की ऑफर तो नहीं करवाई थी? हाँ जी, पहले अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, उसके बाद हमने फिर इन्वेस्टमेंट की थी पॉलर पे आपने? पॉलर पे माशाल्लाह अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। जी नाज़रीन, अगर आप भी दूसरी शादी करना चाहते हैं, सबसे आसान तरीका पॉलर बनवा के दें, और उसके बाद वो लगे कि बंदा बड़ा रहम दिल है यार, इसने मुझे 5-10 लाख का पॉलर बना के दिया, मुझे खुश भी रखेगा। किरण साहिबा, एक पॉलर पे मर मिटी हैं आप? नहीं, मैं तो इनके प्यार पे मर मिटी और इन पे मर मिटी थी। क्या किया था? क्या आपको कोई वो 150 वाला शवारमा तो नहीं खिलाया, बड़े वाला शवारमा? और आप मैं लेना है तो कासम ही लेना है। बस शुरू से ही फर्स्ट टाइम ही देखा था तो कहा था शादी करनी है बस। अच्छा किरण, मेरी बहन है, आप छोटी, क्या मतलब मुझे आप थोड़ा कन्विंस करेंगे? बहुत से लोगों ने कहना है पता नहीं कासम साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, कौन सी एक खूबी तो बता दें हमें आप, ताकि मैं भी ना सोचूं देखूं इनके अंदर कि क्या मामला हैं। वैसे तो इनकी हर अदाई अच्छी है, लेकिन इनका जो मासूम चेहरा ना, इसमें मैं मर मिटी थी। ये बंदा पूरा गुलशन गड़ोज है, शक्ति कपूर जो पूरा बंदा, लेकिन बरहल जनाब शफकत चीमा जे देखो बिलिया अखा, लेकिन जनाब बस काम पा छड़िया उन्होंने। अच्छा मैडम, जेलसी बिल्कुल नहीं हुई? एक तो आपसे वो उम्र में बहुत छोटी हैं, ठीक है, और दूसरा वो जो नई दुल्हन होती है उसके वैसे बड़े नखरे उठाए जाते हैं, और ऊपर से आधी उम्र की एक लड़की मिल जाए तो बंदा वैसे ही पागल हो जाता है। आप में जेलसी नहीं आई? नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरे भी नखरे उठाते हैं सेम ही। अभी भी उठाते हैं? हाँ अभी भी सेम उठाते हैं। आपके मैडम उठाते हैं? जी बिल्कुल उठाते कभी हैं। ऐसा तो नहीं हुआ मैडम आप अपने बच्चों को झुलके डाल रही हो, आपने एक दिन इनको भी डाल दिया, चलो आगे हो जाए, नहीं लगते आधा आपको पता ना चला हो कौन है, आपने इनको भी डाल दी हो? नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं डांटा नहीं कभी। तो मैडम आप किस तरह आप ज़िंदगी गुजरी है आप, क्योंकि असल मरहला जो होता है शादी के बाद शुरू होता है, शादी के बाद किस तरह आपकी लाइफ गुजरी है, आपको कितना टाइम देते हैं और भाभी को कितना टाइम देते हैं, क्या सीन है? माशाल्लाह लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये टाइम हम दोनों को सेम ही मिलता क्या है। 12 घंटे आपके हैं, 12 घंटे उनके हैं? हम होते हैं इकट्ठे हैं, पॉलर जाना तो इकट्ठे, बाजार जाना तो इकट्ठे, घर में है तो इकट्ठे। इकट्ठे आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, कभी किसी छोटी बड़ी बात पे आपको उनकी कोई बात बुरी लगी हो या अपने हस्बैंड की बुरी लगी हो, कुछ ऐसा कभी हुआ है? तो लाइफ में ऊंच नीच होती रहती है। पॉकेट मनी देते हैं आपको ये? बिल्कुल। कोको तो नहीं लगा देते? लॉलीपॉप कोको पता नहीं अपने बच्चों के लेके साथ आपका भी एक पैकेट आ रहा हो, या किरण आपका ये? नहीं, वो मैं खुद कहती हूँ मुझे ये चीज़ें करनी। बड़ी राज है, बिल्कुल ऐसे ही है वो। अच्छा कासिम साहब ये बताते हैं कि बड़ा मुश्किल टास्क होता है एक शादी के बाद दूसरी शादी करना, उनकी जिम्मेदारी एक होती है, बेशक 5 बच्चे आपके अपने भी हैं पहले बीवी में से इनके, अब इनमें से कोई टास्क है बेगम ने कुछ रखा था नहीं कि 5 मेरे से हुए हैं 5 इसमें से पूरे करो? नहीं, टास्क तो उन्होंने नहीं रखा हुआ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। कि पूरे 5 हो? हाँ जी। अच्छा तो उसके बाद कहते हैं कि आप जब आप निकाह करते हैं तो आपके रिज़्क में इजाफा होता है, आपने तो किया भी है। इनसे शादी से पहले आपका बिजनेस कैसा चल रहा था और शादी के बाद आपके बिजनेस में कितना फ़र्क आया?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये पहले भी बताया है कि मैंने निकाह किया है और निकाह करने से मेरा रिज़्क डबल हो गया। ये सच्ची बात है कि वाकई ही डबल हो गया है। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मैंने काम किया है, मुझे ख़ुद पे फ़ख्र है कि मैंने निकाह किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये फ़ख्र आप भी अपने ऊपर कर सकते हैं, अपना रिज़्क डबल भाईजान जी, मेरी जो बेगम साहब है ना, वो इनकी तरह नहीं है। अगले दिन आपको मेरी खबर नजर आनी है कि एंकर शहीद हो गया। इसलिए वो जिगरा इनके पास ही है बस। जी माशाल्लाह से हम बड़े हंसी खुशी रहते हैं। सबसे आपसे सवाल पूछूंगा क्योंकि मेरी खुद वाइफ है, तो बीवियां जो होती हैं ना, बाद औक़ात अपने हस्बैंड से ये बड़ा शक करती हैं, डाउट करती हैं, यार तुमने मेरे अलावा कहीं पे देखा तो क्यों देखा, तो उनकी शादी हो गई है। आपने अभी भी आपकी कोई टर्म एंड कंडीशंस हैं कि आपने अगर इस वाइफ को घुमाने के लिए बाहर लेके जाओगे तो मुझे भी घुमाओगे, इसको नया सूट लेके दोगे तो मुझे भी लेके दोगे, ठीक है ना? इसके साथ अगर आपने 2 दिन रहना है, 2 दिन मेरे साथ रहना है, इसको घुमाना है तो मुझे भी घुमाना है। कुछ है सब ऐसा कि नहीं है? नहीं, ऐसा इन्होंने शुरू में ही नहीं किया। इन्होंने बोला था हम कहीं जाएंगे तो इकट्ठे ही जाएंगे, हमारे कपड़े भी इकट्ठे ही आते हैं, कहीं खाना खाना है तो हमने मिलके, हमने दोनों ने प्लान करना है कि हमने ये खाना है, तो हमने इकट्ठे ही तीनों ने जाना है। तो अब ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा नखरे उठाते हैं, पहले से ज़्यादा नखरे उठाते हैं। ऐसा तो नहीं आप लेटे हो तो आपने कहा फेस मेरी तरफ करो, उन्होंने कहा फेस मेरी तरफ करो, उन्होंने कहा बाढ़ गया, ये फेस इधर लो, मैं चलना बाढ़ है। कभी ऐसा होगा सब आप बताएं, वो होता होगा चीज़ें ये वाली। अक्सर बच्चों में ऐसा होता है कि अगर बंदा अपने बच्चों को टाइम दे रहा हो तो बीवी लड़ पड़ती है, तो मेरी तरफ तो देखो ना। तो यहाँ पे कहाँ पे देखते हैं आप? वो मेरी बहन भी हैं, ये मेरी बहन भी हैं, बच्चे भी आपके हैं, तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं आप? ये बड़ा अच्छा मैनेज करती हैं, खुद ही मुझे तंग नहीं करती। हाँ जी। 5 मिनट आप मेरी तरफ देखें ऐसे करके, 5 मिनट मैं आपकी तरफ जी देखूंगा। बिल्कुल ऐसा है। मैडम क्या कहेंगी आप कि जो बाकी व्यूवर्स हैं, जो लोग आप पे लोगों ने तनकीद भी की होगी जब आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे चली है, बहुत से लोगों ने कहा यार किस तरह आपका और इनका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 17 to 18 ईयर्स का है, तो आप पे लोग तनकीद तो नहीं करते अपने व्लॉग, जब आप व्लॉग बनाती हैं अपने? बातें तो बहुत से लोग करते हैं लेकिन इग्नोर मैं माइंड नहीं करती इन बातों का। अगर आपके बंदे को बाहर कोई लड़की ने देख के इशारा कर दिया तो आप क्या करेंगे उसके साथ? कुछ नहीं करूँगी। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे हिसाब से रिलैक्सेशन मोड है। कासम साहब खुश नसीब हैं कि उनकी बीवियाँ शक बिल्कुल नहीं करती, उनको पता है जनाब इन्होंने हमारे पास ही वापस आना है। बट इनकी ज़िंदगी आपको कैसी लगी? और हमने आपने फुटेजेस भी देखी हैं जहाँ पे एक इनके पाँव दबा रही है और एक इनका सर दबा रही है। मुझे लग रहा है जिस दिन कासम साहब ने गलती की ना, दोनों ने गला दबा देना पकड़ के इनका, लेकिन बहर वो दिन कभी भी ना आए और ये हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। यहाँ पर आप जो बाकी बीवियाँ हैं, ठीक है, जिन जो अपने बंदों को इजाज़त नहीं देती, जो लड़ती हैं, जो बाकी सारे मामलात हैं, आप उन्हें क्या परमिशन देंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके हस्बैंड की ख्वाहिश है तो आप उनकी पूरी कर दें, आपको खुश रखेंगे। कि जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं आपको खुश रखूँगा, तो वो मुझे डबल खुश रख रहे हैं, तो इसलिए मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी की। तो आप लोग अगर आपके हस्बैंड कहते हैं तो आप भी उनकी ख्वाहिश पूरी कर लें। नाज़रीन, ये बहरहाल जो है ना, ये पैगाम उन बीवियों के लिए है जो थोड़ी नरम दिल हैं, जो सख्त दिल हैं। ये अल्लाह है जी। नाज़रीन, यहाँ पे दिलो दिली हो रहे हैं और यहाँ पे वो देखें कुन्ने बन के मुस्कुरा रहे हैं, कोई कच्चापन फील नहीं हो रहा यहाँ पे कि यार मैं शर्म खा लूँ, मैं को दिल अपने वापस ना आ। ये देखना। अच्छा यार कासिम भाई, सबसे अहम जो चीज़ है जो आप इससे पहले भी आपकी वीडियोस हमें लगी हैं, लोग पूछना चाह रहे हैं कि आप एक कमरे के अंदर अपने 5 बच्चों को और दोनों बीवियों को कैसे मैनेज करते हैं? क्या एक तरफ आपकी एक बीवी है, दूसरी बीवी दूसरी, बच्चे कहाँ पे सोते हैं, और दोनों बीवियाँ कैसे इकट्ठे मैनेज करते हैं आप? जी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक और कमरा भी है, बल्कि पूरा पोर्शन है हमारे पास ऊपर। इसी घर में ऊपर वाला पोर्शन तैयार कर लिया हमने। हम कमरे में सेपरेट रहते हैं थोड़ी देर के लिए, जो हमें प्राइवेसी चाहिए होती है वो प्राइवेसी हम अकेले गुजारते हैं। उसके बाद हम इकट्ठे रहते हैं बच्चों के साथ, दोनों मिसेज के साथ। तो बच्चे आपके साथ ही होते हैं पूरा दिन कमरे में? जी बच्चे इसी कमरे में होते हैं किश्वर के साथ। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात है, इनकी जो आपकी बड़ी बेटी है, बेटा है, बड़ा बेटा है वो माशाल्लाह। बशर कितने साल का है? वो 12 साल का। वो अब इनको बहन कहता है, वो मामा कहता है, वो क्या कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। छोटी मामा कहते हैं। सारे बच्चे छोटी। लगता नहीं है कि आप तो खुद उसके 4-5 साल 6 साल बड़ी हैं बस, तो वो आपको छोटी मामा कह रहे हैं? नहीं है, बल्कि अच्छा लगता है मुझे। हाँ, बच्चे बहुत अटैच है मेरे साथ और मैं भी बच्चों के साथ बहुत अटैच हूँ। जी नाज़रीन, इनका जो बड़ा साहबजादा है वो इस वक्त 12 साल का है और इनकी अपनी उम्र जो है 18 साल है, तो वो बड़ी बात है। वो इनको जब छोटी मामा कहता है तो इनको प्राउड फील होता है कि मैं छोटी मामा बन गई हूँ, और उम्मीद को है कि ये इनकी रियल मामा भी जो इनके हों तो उनको अल्लाह यार, हाय 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 नहीं सलमा, वेख वेख इधर वेख तो की हो रहा है। बहरहाल मजाक है हमारा जनाब, और अल्लाह पाक इनको खुश रखे और आबाद रहें और इस तरह ही हंसते मुस्कुराते रहें। नाज़रीन, आपको इनकी लाइफ कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।